आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, श्री हरिशयनी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई 2024 मंगलवार की रात को 8:34 से हो जाएगा, जो कि 17 जुलाई 2024 बुधवार की रात को 9:03 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 18 जुलाई 2024 बुधवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को देवशयनी हरिशयनी श्री विष्णु शयनोत्सव की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की भरपूर कृपा एवं उनका आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा करना और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी, कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। और सभी एकादशियों का विभिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में, दोनों ही एकादशियों का व्रत सभी मनुष्य मात्र को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर में, निवास स्थान में, देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन आप करवा सकते हैं। कम से कम अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि अनजाने में या मजबूरी में दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत के रूप में शहद का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अकेले शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगा करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि
भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार ये मंत्र और इसका अर्थ यदि आपने बोल लिया या सुन लिया तो भी आपको संकल्प का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप चाहें तो हम जो बता रहे हैं उस विधि से भी आप संकल्प कर सकते हैं। अपने पूजा घर में, देवस्थान में या अपने घर के निवास स्थान के पूर्व या उत्तर भाग में, पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ करके अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके एक थाली में रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जौ, तिल, पीले पुष्प, सुपारी, तुलसी जी का पत्ता और कुछ दक्षिणा रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करें और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, कुछ पैसे रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और अक्षत के स्थान पर यानी चावल की जगह पर जव या तिल का उपयोग आपको करना है। सबसे पहले आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सदा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे सम्मत 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभै शुक्ल पक्षे वर्षा ऋतोः अद्य दिवसे ही एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथ्योः अद्य दिवसे बुधवासरान्वितायां अनुराधा दिवस नक्षत्रे वृश्चिक राशिस्ते श्री चंद्रैः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी यहां पर उच्चारित कर सकते हैं। विवाहित माताओं, बहनों, महिलाओं को अपने पति पक्ष का यानी पति के घर का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और जो कुंवारी कन्याएं रहती है उनको अपने पिता पक्ष यानी पिता के घर का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे देवशयनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें। कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि इस दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का किसी भी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। यदि आपके मन में कोई शंका है तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आप रख लीजिएगा, लेकिन
एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अवश्य अर्पण करना चाहिए, तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, तुलसी जी के समीप दीपक भी आपको प्रज्वलित करना चाहिए। गौ माता का पूजन करें, संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु ही खिलाए। यदि आप गौ माता को अन्न खिला देंगे कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल अपने घर में बनाना नहीं चाहिए, चावल खाना नहीं चाहिए तथा इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि जो भी अन्न में आता है वो सब इस दिन पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी का व्रत आप फलाहार करके करें, यानी एक समय 2 समय फलाहार करें, या आपका शरीर जैसा साथ देता है वैसा फलाहार आपको करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग किया जाता है। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और दूध से बनी हुई समस्त वस्तुओं को माना गया है। इसके साथ ही सभी प्रकार के जो फल होते हैं उनको भी फलाहार की श्रेणी में माना गया है। एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। साथ में आपको नाखून भी नहीं काटना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान बिल्कुल न करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। और दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। यदि दिन में किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम के समय पूजन अर्चन करें। प्रातःकालीन वेला में भगवान का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करें, उनका पूजन करें। यदि आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती हो, पूजा होती हो तो आप उस विधि से करें। अन्यथा एकादशी के दिन प्रभु को अच्छी प्रकार से स्नान करवा करके और सुंदर वस्त्र आभूषण उनको धारण करवाएं। यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर, पटे के ऊपर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान श्री नारायण के कोई भी विग्रह की स्थापना करें। राधा कृष्ण, राम सीता या अन्य कोई भी प्रभु लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह की स्थापना करके गौरी गणेश का, कलश का, भगवान नारायण के स्वरूप का पूजन अर्चन करे और ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करे तथा प्रभु की आरती उतारे। चूंकि देवशयनी एकादशी है, इस दिन प्रभु को शयन भी कराना है, इसलिए सुंदर मखमल की एक गादी भगवान के लिए तैयार करे और उस गादी को बिछा करके अपने लड्डू गोपाल जी को इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद जब आप आरती पूजा कर लेते हैं उस समय सुलाना चाहिए। उनको रुईदार तकिया लगाएं और सुंदर सुंदर उनके लिए रजाई तैयार करें या छोटा सा कंबल भी आप उनको ओढ़ा सकते हैं। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज आप चतुर्मास के लिए न 4 माह के लिए शयन करने जा रहे हैं। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। इस प्रकार प्रभु को सायंकालीन वेला में शयन करवाने का भी विधान बताया गया है। यदि एकादशी के दिन आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में हैं, रजस्वला अवस्था में हैं, तो ऐसे समय में भी उनको व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी अवस्था में, अपवित्र अवस्था में भगवान का स्पर्श और पूजन करना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। एकादशी के दिन 1 से अधिक बार भी आप फलाहार कर सकते हैं। नमक वाली वस्तु का भी आप सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपको कोई दवाई लेना है, औषधि ग्रहण करना है और उसके पहले आपको कुछ खाना होता है तो ऐसी अवस्था में फल या फलाहारी वस्तु आप ग्रहण करके दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। एकादशी के दिन जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है।
एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें, नाम संकीर्तन करें तथा संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और अन्य पवित्र स्तोत्रों का पाठ या पठन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता या भागवत जी का भी इस दिन आप पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जितना अधिक आप प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे, स्मरण करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। एकादशी के दिन जब आप ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तो उनको कथा सुनने के बाद दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और यदि संभव हो तो अगले दिन पारणा के समय ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं। यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको सूखा सामान यानी आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें या फिर उनको इस हेतु नगद धन राशि प्रदान करके भी आप ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है लेकिन अगले दिन का सूर्योदय नहीं हुआ है तब भी आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। पारणा आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना है। किसी भी परिस्थिति में आपको एकादशी के दिन व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाता है, यानी 17 जुलाई 2024 बुधवार के ब्रह्म मुहूर्त से ही आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह ही आपको पारणा करना होगा। अब हम आप सभी को देवशयनी एकादशी, श्री हरिशयनी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बर्हो पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फूल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनय दोस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन अर्चन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा था वही मैं तुमको आज सुनाने जा रहा हूं। तुम ध्यान पूर्वक मन लगा करके इस कथा का श्रवण करो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी को देव शयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी या श्री हरि शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, तुम मन लगा करके सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से सुखी और संपन्न थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 साल तक लगातार बरसात नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ सब कार्य बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा में त्राही त्राही मच रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से प्रजा का कष्ट नष्ट हो जाए। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूं। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ में लेकर के जंगल की तरफ चल दिए। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वह राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया, दंडवत नमन किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर के कुशल क्षेम समाचार पूछा। उसके बाद उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का मुझे आप पता बताइए। अभी तक मुझे यह पता नहीं चल पाया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूं। कृपा करके मेरे संदेह को आप दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है।
इसमें धर्म को चारों चरण से सम्मिलित किया गया है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मणी तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक पतित व्यक्ति तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का, उस पतित व्यक्ति का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले पतित व्यक्ति को कैसे मार सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे पहले पद्मा एकादशी, फिर हरिशयनी, देवशयनी, विष्णु शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से समस्त सिद्धियों को देने की शक्ति प्राप्त होती है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला यह व्रत है। इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी प्रजा के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। इस व्रत को तुम भी अपनी प्रजा और अपने पूरे परिवार के साथ में, सेवकों तथा मंत्रियों के साथ में इस व्रत का पालन करो। ऋषि के वचन को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। अतः इस मास की, आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसे समस्त प्रकार का वैभव, धन, धान्य, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इस कथा को जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मण के मुख से सुनेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर देवशयनी एकादशी व्रत कथा समापन होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर।
तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, धार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरिः ओं वा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न, देहनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं, महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अंतार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ततः श्लोकोऽभिगतो मरुतः। परिवेष्टारो मर्तस्यावसान गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्व तच्चक्षुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्तो विश्वस्पात्, संबाहुभ्यान्दमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां च न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरो हर।
त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव के निमित्त कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।